पहला सवाल है बिहार से दीपक कुमार का। स्वामी जी, मेरा फैटी लिवर ग्रेड 2 है और मैंने फाइब्रो स्कैन करवाया था तो उसमें स्टिफनेस 7.8 आया एंड यूएपी 338 आया है। मेरे गोल ब्लेडर में स्टोन भी है 7 mm, 8 mm और 3 mm का। मुझे क्या करना चाहिए? ओहो तो लिथोम लें। ये एक बात बता रहा हूँ, पथरी गाल ब्लैडर से लेकर के किडनी से लेकर के किसी को तो अब गले में हो जाती है, कहीं पर भी पथरी जमा हो जाती है तो उसके लिए तो लिथोम। अर्जुन की छाल दालचीनी का एक नया प्रयोग हमने किया। कहीं पर भी बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो, ब्रेन में, हार्ट में, और कहीं पर भी कैल्शियम से होने वाली जो पथरी है वो उससे ठीक हो जाती है। और बढ़ा हुआ प्लेटलेट, बढ़ा हुआ WBC, वो भी ब्लड कैंसर का कारण हो सकता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। रही फैटी लिवर की बात, इसके लिए तो लिवोग्रिट वाइटल तो और ही ज़बरदस्त है। 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, और ज़्यादा या तो सुबह उठते ही 1 बार और ले लो। सुबह उठते ही 4-5 बजे, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के खाने के, शाम के खाने के आधा से 1 घंटा पहले ले लेते हैं, एकदम अच्छे रहते हैं। खाने के बाद आप कोई भी पुनर्नवारिष्ट, लिवोग्रिट जो है पेय है पीने के लिए, और ये सब पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट जैसी आपकी आवश्यकता, कुमारिया सा और थोड़ा ले लेना, आपके सारे उपद्रव खत्म हो जाएंगे। कपाल भाती तो करना ही करना है, मुंडूकासन आदि पवन मुक्तासन जो जितना कर पाए, तो दीपक जी का दीपक प्रज्वलित रहेगा। जी स्वामी जी, अगला सवाल हिमाचल से है। अमरनाथ जी का सवाल है, सुन लेते हैं। अमरनाथ जी को अमर करना है स्वामी जी। मेरी गले की टॉन्सिल, ये बीमारी बचपन से ही है या बार बार उभर कर आ जाती है, तो इसका इलाज और परहेज बताएं। देखो मेरे भाई अमरनाथ जी, आपको रोगों से तो मरने नहीं देंगे, बाकी तो उपवास और करेंगे तो उपवास करने से आप 10 से 25 साल की आयु आप बढ़ा सकते हो। कितना बोला? 100 की बजाय 125 साल जी सकते हो उपवास करके। ज़्यादा खाने वाले वैसे भी भोग पूरा कर लेते हो। जो 100 साल में खाना चाहिए बहुत से तो 50 साल में खा ले, तो बाकी तो फालतू जी रहे हो। सती मूले तद विपाक जाति आयुर्भोगा योग दर्शन का सूत्र बता दिया। टॉन्सिल के लिए तो यहाँ से दबा, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और इसके लिए किसी को बबूल की दातुन मिल जाए तो बबूल की दातुन करो, उसका ऊपर का छिलका उसको चूस लो, अथवा बहेड़ा और बबूल की छाल, इसका समान मात्रा में पाओ उस चाट। और टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा है, कंठामृत, लवंगादिया, खदरा देवटी चूस ले, और ब्रोनकोम 4-4 गोली 1 सप्ताह खा ले, टॉन्सिल खत्म, टॉन्सिल का खात्मा। और ब्रोनकोम के साथ यदि कर्क्यूमिन गोल्ड भी खा लिया, फिर सोचो कितनी पीढ़ियों से परिवार में टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो। ये जेनेटिक भी चलता है, लोगों के गले खराब रहते हैं, खत्म हो जाएगा। कपालभाति और उज्जाई जरूर करना। तो अमरनाथ जी के बाद अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी, अगला सवाल फरीदाबाद से है, कमल का। तो कमल का सवाल सुनते हैं। स्वामी जी, 2021 से जब से मुझे कोरोना हुआ है, मुझे हर महीने 2 बार बुखार आता है, क्या करूं? ये स्वामी जी बहुतों की पीड़ा तो है। देखो, किसी को भी ये बार बार कोरोना के बाद बुखार आता है, किसी को, बहुत लोगों को ये दिक्कत है। और अभी भी मौसम जैसे ही चेंज हो रहा था, हम सर्दी से गर्मी की ओर आगे बढ़ रहे थे, बीच में बरसात ने मज़ा किरकिरा कर दिया। गर्मी में गर्मी होनी चाहिए, बरसात में बरसात होनी चाहिए। ये जो मौसम का मिजाज बिगड़ता है तो आदमी की तबीयत भी बिगड़ती है। तो जिनको भी बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई ना कोई छोटे बैक्टीरिया वाले फंगल इन्फेक्शन, आप तो एक बैक्टीरिया की दुनिया में रहते हो, ये इतना बड़ा तत्व है। आपने शुरू में अंतर ज्योति की बात की, अंतर शक्तियों की, सेल्फ हीलिंग की बात की। मैं 2 बातें इसके साथ कहना चाहता हूँ। जो भी बार बार बीमार पड़ते हैं, एक तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड, छोटे बच्चे 1 बड़े 2 ले लिया करें, गिलोय घनवटी या गिलोय घनवटी एडवांस ले लिया करें। कभी भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, बाद फीवर हो भी जाए तो फिवोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, फिवोग्रिट, महासुदर्शन घनवटी, अथवा ज्वरनाशक वटी लें। टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट हमने बता दिया, और मुनक्का, अंजीर और खूब कला का भी प्रयोग बताया। बच्चों को जो बुखार की, छोटी छोटी इन्फेक्शंस की, सर्दी जुकाम की दवाई देते हैं, उल्टी दस्त हो जाए, अरे उल्टी के लिए, दस्त के लिए हम मोती पिष्टी देते हैं ना,
किसी को दस्त हो जाए तो कोटजारिस्ट कोटस घनवटी देते हैं, क्यों एलोपैथी की दवाई तो टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों को हो जाती है, बड़ों की तबीयत खराब होती है। तो एक तो ये बात। दूसरी, एक एक सेल में 1 लाख से लेकर के 4 लाख तक दिव्य डिवाइन ऊर्जा स्पंदन पैदा होते हैं योग से। तो अनंत ज्योति से हम आलोकित प्रकाशित हो जाते हैं, कहाँ कोई रोग शेष रहेगा। इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरी भक्ति, शरणागति, एकाग्रता के साथ, मेडिटेशन के साथ, माने ऐसे ऊपर ऊपर से योग नहीं, सरफेस पर नहीं, गहराई से योग करना चाहिए। जी अगला कोई प्रश्न शेष हो तो जी स्वामी जी, अगला सवाल औरंगाबाद से है, लक्ष्मण जी का है। तो लक्ष्मण जी का सवाल सुनते हैं। लेकिन मेरे को खराटे बहुत आ रहे हैं और मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, कृपा करके इसका उपाय बताइए। अब लक्ष्मण जी ये सिंहासन करना, और ये अब एक औरंगाबाद हमारे पास में भी, एक बिहार में और एक महाराष्ट्र में। वैसे हम यहाँ तो रहते ही हैं, बिहार में भी जा चुके, औरंगाबाद में अभी आने वाले हैं। वह हमारे बहुत सुंदर जगह है स्वामी जी। राज्य वित्त मंत्री लेकिन महाराष्ट्र में नाम बदल चुका है स्वामी जी। संभाजी नगर। तो हाँ, संभाजी नगर में आने वाले हैं जी। संभाजी नगर आने वाले हैं। बहुत बड़े वीर थे, पराक्रमी थे, और जो क्रूरता की थी औरंगजेब ने, उस हकीकत को भी बताने वाले। तो सिंहासन, उज्जाई, फिर उष्टासन, भुजंगासन, ये बड़ा फायदा करता है खर्राटे के लिए। त्रिकुटा से तो पिला दिया, सांसारी पाउडर शहद में मिला के खा लें, कंठामृत चूस लें या ब्रोनकोम चूस लें, पूरे खर्राटे खत्म, और अणु तेल से नस से जरूर कर लें, नहीं तो पूरे परिवार के नींद हराम रखते हैं। और इसका हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि कभी किसी ने सांस रुक जाए तो जीवन का अंत भी हो सकता है, इतना खतरनाक है। ठीक हो जाएंगे, लेकिन उपाय बता दिए।